तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं अभ्यास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ढेर सारी जानकारियां हासिल किया था। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है, टाइप है, उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है वो निम्न प्रकार से दिया गया है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट और द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग पहला जो है रिएक्शन उसको समझते हैं डेफिनेशन के साथ। बहुत ही बेटर है, बहुत ही मस्त है। ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे बहुत ही मनपसंद सवाल आएंगे। ज़रा सा आप इसको देखने का प्रयास करिए, समझिएगा। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इसका मतलब अगर कोई दो पदार्थ आपस में जुड़ के कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, दैट मीन्स कि ये जो अभिकारक है ना, तो अभिकारक से भिन्न होता है इसका गुण। तो इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO चूना प्लस H2O जल हो गया। अगर सूखे चूने को अगर हम पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ उष्मा का निर्माण होता है। आपने देखा भी होगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको अगर हम लोग यानी चूना, सूखा चूना को पानी में डालते ही तो वो बबलिंग करता है और खौलने लगता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उष्मा का निर्माण करता है। दूसरा उदाहरण है C+O2 = CO2। ये C मतलब कार्बन, कोयला हो गया। कोयला का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो जो धुआं निकल रहा है या फिर जो भी उससे गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम रिबन Mg+O2, Mg+O2 = MgO। ठीक है, अब इसको हम लोग संतुलित हालांकि नहीं किए, आप संतुलित कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी मैग्नीशियम से 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा क्यों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेदी जब हम करते हैं तो उसके 2-3 दिन के बाद उस पर चमक आता है। कैसे? हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से विक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, H2O जल हो गया, अभिक्रिया करके CaOH2 बनाया, ये बुझा हुआ चूना हो गया। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। अरे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी का तो उपयोग हम लोग पेंटिंग करने के लिए करते हैं दीवार को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से विक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली परत बनाता है। जो वॉल होता है, दीवार होता है, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला सा दीवार चढ़ जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाया प्लस ही जल का निर्माण किया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अतः सफ़ेदी करने के 2-3 दिन के बाद कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसे दीवारों में चमक आ जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग समझते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन का मतलब हो गया टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना। दैट मीन्स कि जिसमें कोई पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में विभाजित हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ FeSO4 है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब टूटता है तो Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 का निर्माण करता है। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया में यानी कि वियोजन अभिक्रिया में, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ टूटता है ना जब, तो इसमें 3 चीज़, ये मान के चलिए एक प्रकार का कैटलिस्ट है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। या तो उष्मा का आवश्यकता हो सकता है, या तो प्रकाश का आवश्यकता हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी का आवश्यकता हो सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डालने पर कोई भी रिएक्शन क्या होता है, टूट जाता है। कोई भी जो अभिकारक है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O को अगर हम विद्युत अपघटन करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें, ये पूछा भी जाता है। ऐसा कोई अभिक्रिया का नाम बताएं जो विद्युत अपघटन
से वियोजित होता है या उसमें अपघटन से वियोजित होता है, प्रकाशीय अपघटन से वियोजित होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए ये जो सवाल है इसके इंटरनल पार्ट में पूछे गए और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। विद्युत अपघटन में H2O में जैसे हम करंट पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है, ठीक है। उसमें ये अपघटन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। प्रकाशीय अपघटन AgCl इन सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका उपयोग हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर करते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड जो है इसको अगर हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर अलग बन जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों का एक चित्र के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जिसे नाम दिया गया वो सब नाम की जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दे देगा या फिर नंबरिंग कर देगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और पूछा जाएगा कि ये 2 नंबर का नाम क्या है। तो यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर जो है वो क्या है तो चूना जल है, ठीक है, चूने का पानी आप कह सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड जो था उसका अपघटन हो रहा है, सूर्य की प्रकाश आ रही है चाइना डिश पर, तो यहाँ पर 1 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा, बोलेगा 1 नंबर का नाम बताए। तो 1 नंबर जो है सर वो चाइना डिश है, 2 नंबर जो है वो सिल्वर क्लोराइड है। और यहाँ पर आप फिगर देखें, ठीक है, तो ये जो बीकर है इस बीकर में विद्युत अपघटन हो रहा है। तो विद्युत अपघटन से डेफिनेटली एक में हाइड्रोजन गैस और एक में क्या होगा ऑक्सीजन गैस जो होगा वो निर्मित होगा, ठीक है। आप इस फिगर को ध्यान से देख लें, ये प्लास्टिक का मग है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन गैस इस वाला एनोड पर आ रहा है, ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर में ग्रेफाइट रॉड है जिसमें करंट पास किया गया है, ठीक है। रबर डॉट दिया गया ताकि यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बाहर नहीं निकल सके और इसको टाइट करके रखा जाता है। यहाँ पर एक स्विच दिया गया, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर और हम लोग नेक्स्ट जो अभिक्रिया है उसको पढ़ेंगे। तो हालांकि अभी तक आप संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पूछे जा चुके हैं, ये पूछा हुआ सवाल है। तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? सर वियोजन अभिक्रिया जो होता है उसमें 2 या 2 से अधिक एक पदार्थ टूटता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनता है। और संयोजन अभिक्रिया में संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ के 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण जो होता है बिल्कुल भी अभिकारक से अलग अलग होता है। तो ये संयोजन। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे वियोजन कहा जाता है, जबकि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल भी पेश किया है वियोजन अभिक्रिया का कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 बना। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे सिल्वर अलग हो जाएगा और जो क्लोराइड है वो क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर वियोजन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है संयोजन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि संयोजन जो दिख रहा है वो वियोजन का बिल्कुल ही विपरीत दिख रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है या वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। तो चलिए देखा हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था अभी इसी पार्ट में कि ये जो क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी है। उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखें जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप कृपया करके हमारे इस वीडियो को शेयर सभी दोस्तों को ज़रूर करें ताकि वो भी मोटिवेट हो सके और ढंग से पढ़ाई कर सके। और जितना भी कंटेंट आपको PDF के थ्रू मिल रहा है ये सारा PDF को आप डाउनलोड करें और इसको प्रिंट आउट करा लें। माफ़ी देखिए बिजली चली गई है और शायद हम आगे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं मोबाइल का भी फ्लैश लाइट ऑन करके देखता हूँ अगर पॉसिबल हो पाए तो। चलिए हाँ काम कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें सभी बच्चों को ताकि वो भी अपना पढ़ाई को पूरा कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। ये हमारा नोट्स सफिशिएंट है किसी भी परीक्षा के लिए, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो UP बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एंड दैट्स कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए, सारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। और आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आप देखेंगे नोट्स जब एग्ज़ाम देके आप आएंगे या फिर आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा, वहाँ से आपको सारा क्वेश्चन यहाँ से मिलते होंगे।
उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण दें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो विद्युत अपघटन पहला हो गया। विद्युत अपघटन यानी यहाँ पर करंट हम लोग दे रहे हैं, बिजली दे रहा था। आप देखे ही थे ना कि जब हाइड्रोजन जो जल है H2O, यहाँ पर आप देखे थे इस वाले फिगर में, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जल दिया हुआ है और इसमें जैसे करंट पास करते हैं तो एनोड और कैथोड, एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन है ना, एनोड से ऑक्सीजन निकलता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का जस्ट यहाँ पर एग्जांपल देखे ही थे आप, ये है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तीसरा प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन में क्या था कि सूर्य प्रकाश में AgCl सिल्वर क्लोराइड को रखे थे, जब इसको हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता था, क्लोरीन अलग हो जाता था। उसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। कोई भी एक पदार्थ X है जिसका उपयोग हम लोग क्या करने के लिए कर रहे हैं, सफ़ेदी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सफ़ेदी करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, है ना। तो X पदार्थ का नाम क्या है, उस पदार्थ का नाम पूछा जा रहा है और दूसरा पूछ रहा है उसका सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर 1 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में X पदार्थ का जल के साथ अभिक्रिया भी लिखने के लिए कहा जा रहा है। बोलिए सफ़ेदी करने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं। सफ़ेदी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले X पदार्थ का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं आप सफ़ेदी करने। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सूखा चूना। क्या है, चूना है, सूखा चूना, जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए ये जब जल से अभिक्रिया करता है CaO + H2O तो ये बनाएगा CaOH2 प्लस ऊष्मा का निर्माण करेगा। बोलो हाँ या ना। चूना को जब पानी में डालेंगे तो ये तो गर्मी या ऊष्मा को प्रदान करेगा ही। अगर ये ऊष्मा को प्रदान कर रहा तो ये डेफिनेटली ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन में क्या आता है, कोई भी पदार्थ किसी के साथ अभिक्रिया करता है और वो अपना मूलक का जो है विस्थापन कर देता है। जब कोई तत्व दूसरे तत्व या यौगिक से के विलयन से विस्थापन पर खुद का स्थान ग्रहण कर लेता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देखिए कॉपर सल्फेट है और यहाँ जिंक है। अगर ये जिंक जो है सल्फेट को ले छीन ले, क्योंकि आप जानते हैं प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज है, प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और ZnSO4 बनाया। बिल्कुल सही बात है, ZnSO4 से अभिक्रिया कर लिया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्रियाशीलता को समझाने के लिए हम एक चीज़ लिखे हैं, सक्रियता श्रेणी आपको पढ़ाएंगे धातु और धातु वाले चैप्टर में। हालांकि तब तक आप थोड़ा सा समझ लीजिए सक्रियता श्रेणी क्या होता है। बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे ऐसे तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, कुछ लेस रिएक्टिव है, तो उसका क्रम यहाँ पर दिया गया भी है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से भी याद किया है, कांसी नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, कौन है आगे आओ, ऐसा करके एक ट्रिक हमने बनाया है। और यहाँ पर था कांसी से के हो गया, के मतलब हो गया पोटेशियम, पोटेशियम को आप के कहते हैं। नाथ से सोडियम हो गया Na, है ना। का से हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम Mg का हो गया, एल्युमिनियम का Al हो गया, Zn का जिंक हो गया, लेड का Pb हो गया, हाइड्रोजन का H2 हो गया, कॉपर का Co हो गया, मरकरी का Hg हो गया, सिल्वर का ये Ag हो गया और गोल्ड का Au हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबका ये प्रतीक लिखा हुआ, पोटेशियम का के हो गया, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक, फेरस, ये हो गया लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा हो गया, ये हो गया चांदी और ये हो गया सोना। तो के से हो गया कांसी, Na से हो गया नाथ, Ca से का, Mg से मान ली, आलू Al से आलू, Zn से जरा, Fe से फीके, पकाता है Pb से पकाता है, ठीक है पकाता, और H से हो गया है कौन, C से कौन, Hg से है, Ag से आगे और Au से आओ। तो ये हमारा एक ट्रिक है, बहुत बेस्ट ट्रिक है, उसको आप याद कर लेंगे तो सक्रियता श्रेणी का जो क्रम है वो आपको पहले याद हो जाएगा। यानी ये जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु, आप यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम सर सोडियम, तो यहाँ सबसे अधिक क्रियाशीलता है ऊपर में, और जैसे जैसे एरो जा रहा है नीचे, जैसे जैसे तत्व जो है नीचे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका क्रियाशीलता क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन से कम कौन कौन है, तो कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, और भी बहुत सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया अभी हमने पढ़ा,
विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए यहाँ पर, कॉपर सल्फेट जब विस्थापित होता है ये प्लस चार्ज पर, ये माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये प्लस रिएक्शन कर लेगा माइनस के साथ और कॉपर FeSO4 फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर विस्थापित हो गया। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, देखिए कॉपर सल्फेट है, इस विलयन में आप लोहे डालें, Fe मतलब लोहा होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डाला जाता है तो लोहा का रंग बदल क्यों जाता है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बहुत ढंग से, बहुत प्यार से पढ़ाई करना है और अच्छे रिजल्ट लाना है। अभी हमारे विद्यार्थियों लोग का क्लास 9th का रिजल्ट आया, सबका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया, सबका A+ था और आप लोग भी उसी तरह तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे जो A+ के साथ A भी लाए हैं और B भी लाए हैं, B पॉजिटिव भी लाए हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों को घबराना नहीं है। असफलता और सफलता एक दूसरे का साथी है, तो आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, जैसे हो सके उतना रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। वेरी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जैसे भी आपके साथ समय चल रहा है आप बढ़िया से जिएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।